हमको क्वेश्चन दिया है सो दैट द सेट जी, जी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, आप देख रहे हो 3 की पावर -4, 3 की पावर -3, 3 की पावर -2 और क्या 1 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। ये सीरीज बहुत ही लंबी बढ़ती रही है। फॉर्म्स एन इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो यार, हमको सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि ये एबेलियन ग्रुप है या नहीं है। इनफाइनाइट वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि आपको भी मालूम है ये सीरीज कंटिन्यू बढ़ती जा रही है दोनों साइड पे, इसलिए उसने इनफाइनाइट वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो हमको बस इतना प्रूफ करना है कि ये जो ग्रुप दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक एबिलियन ग्रुप है। एबिलियन ग्रुप हो जाएगा तो हम सिंपली बोल देंगे कि ये एबिलियन इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, क्योंकि वो सीरीज इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, एबिलियन, सॉरी, ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर, यस यू आर ए, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट ए और बी कोई दो एलिमेंट मान लेते हैं जो जी के अंदर से आते हैं। तो हमको क्या दिखाना है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर दिखाना है। ठीक है, तो जब ये मल्टीप्लाई में जाएंगे तो ये भी क्या होगा, जी के अंदर से ही आएगा। बिकॉज हम क्या बोलेंगे, बिकॉज, बिकॉज ने सिंस बोलो, सिंस ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, देन जो आपका ए डॉट बी होगा वो भी क्या जी के अंदर से ही आने वाला है। ये बात में कोई डाउट है नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी हम एग्जांपल लेके देख लें। जैसे मान लेते हैं ए की जगह पे हमारे पास 1 है और बी की जगह मान लेते हैं 3 के पावर 1 है। ठीक है, 3 के पावर 1 है। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 क्या है, जी के अंदर आ भी रहा है। अगर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक एलिमेंट 3 के पावर -4 मान लेते हैं और दूसरा बी एलिमेंट मान लेते हैं 3 के पावर 2 मान लेते हैं। ठीक है, 3 के पावर 2 दिया है, हाँ दिया है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 के पावर -2 आएगा। अब 3 के पावर -2 भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब जितने भी आप ऑपरेशन करने वाले हो ए और बी के बीच में मल्टीप्लिकेशन का, वो क्या क्लोज होगा। तो हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, मतलब क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव की। तो देखो आपको भी मालूम है, अगर कोई भी क्लोजर हो गया तो वो मैक्सिमम केसेस में एसोसिएटिव ही होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात चली तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होते हैं। तो क्या बोलेंगे हम, एसोसिएटिव। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ elements of set G, of elements of set G is always, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव होंगे, ऑलवेज कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी भी हो गई। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, मार्कल दूसरा मिल जाए तो, हाँ चलो ठीक है, मिल गया दूसरा। अब लास्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। तो आइडेंटिटी क्या होता है, लेट ई कोई एक एलिमेंट है जो जी के अंदर से आता है, सच दैट अगर हम ई को किसी भी ए के ई को हम किसी भी एक जी के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, मान लेते हैं हमने जी के अंदर से एक एलिमेंट ए ले लिया, तो अगर हम ई के साथ ए को मल्टीप्लाई करें तो हमको ए ही मिल जाए, या हम ए के साथ ई को मल्टीप्लाई करें उस सिचुएशन में भी हमको ए ही मिल जाए। ठीक है, दोनों सिचुएशन में अगर हमको रिजल्ट ए ही मिल रहा है तो उस सिचुएशन में ई क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ई डॉट ए इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम क्या जानते हैं, हमारे पास एक एलिमेंट होता है जी के अंदर, जी के अंदर देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर एक एलिमेंट क्या है, 1 भी है उसके अंदर एक एलिमेंट। आप देखो उसके अंदर क्या क्या है, 3 के पावर -4, 3 के पावर-3 डॉट डॉट ऐसे आगे बढ़ रही है, फिर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर, ऐसे सीरीज आगे बढ़ रही है, 3 के पावर 1 भी है। ठीक है, बीच में यहाँ पे 3 के पावर 1 भी है। तो ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू होती है 1। हम क्या जानते हैं, वी हैव E = 1, और 1 क्या जी के अंदर से आता है, सच दैट जब भी हम 1 इंटू ए करेंगे तो हमको ए ही मिलेगा, या हम ए इंटू 1 करेंगे उस सिचुएशन में भी हमको ए ही मिलने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, एलिमेंट फॉर ग्रुप जी, फॉर ग्रुप, ग्रुप में सेट बोलो क्योंकि वो सेट दे रखा है ना, जो ग्रुप नहीं, ग्रुप बोलोगे तो दूसरा वर्ड निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा सेंस निकल जाएगा। फॉर सेट जी, सेट जी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 1 हो गया, इतना नोट करो। अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में। आइडेंटिटी तक हो गया, तीसरा पॉइंट हो चुका है, चौथा पॉइंट क्या होता है बिलियन का, डिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, ऊपर का नोट करो, हो गया, चलो
तो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर हमको क्या देखना है कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसको अगर हम किसी भी जी के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट डी कोई भी एक एलिमेंट है जो जी के अंदर से आता है, सच दैट जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं डी को किसी भी एक जी के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ई मिल जाता है। या जब भी हम किसी भी एक जी के एलिमेंट के साथ इस डी को मल्टीप्लाई करते हैं उस सिचुएशन में भी हमको ई है, मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल चुका है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, मान लेते हैं डी का वैल्यू कैसे निकलेगा इसके बारे में। तो हम क्या करते हैं, इस रिलेशन को यूज कर लेते हैं कि डी डॉट ए करके ई आना चाहिए, ई मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आना चाहिए। तो यहाँ से डी का वैल्यू क्या होगा, 1/a के बराबर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि डी इज द डी सॉरी डी नहीं 1/a, या ऐसा बोल दो d इज इक्वल टू 1/a इज द इनवर्स एलिमेंट फॉर ए के लिए उसका इनवर्स क्या है, 1/a है। एग्जाम्पल से देख लो, एग्जाम्पल को आप पेपर में दिखाना मत, दिखा भी सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं a का वैल्यू हमने ले लिया 3 के पावर -4, तो 1/a क्या आएगा, 1/3 के पावर -4 आएगा। अब क्या करो, ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे बस पुट करो, इस रिलेशन में पुट करो, देखो 1 के बराबर आता है कि नहीं आता है। d की जगह कितना है, d इज इक्वल टू 1/a की जगह 1/3 के पावर -4 है, और a की जगह पे क्या है, 3 के पावर -4। देखो करके क्या आएगा, 1 ही ना आएगा। अब कोई भी वैल्यू ले लो a का वैल्यू 3 के पावर -4 ले लो, a का वैल्यू 3 के पावर -3 ले लो, या 3 के पावर 2, कुछ भी ले लो, उसके लिए उसका अपोजिट पार्ट हमेशा ही एग्जिस्ट करने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलने वाले हैं कि d इक्वल टू 1/a इज द इनवर्स एलिमेंट फॉर a। चलो इतना हो गया। अब बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। देखो 1/a भी हमारे पास जी के अंदर से ही आना चाहिए, ठीक है। 1/a क्या है, 1/3 के पावर -4 है। अगर इसको आप ऊपर ले जाते हो तो ये क्या बनता है, 3 के पावर 4 बनता है। तो 3 के पावर 4 भी हमारे पास जी के अंदर से ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि जो भी हमारे पास इनवर्स एलिमेंट है वो बाहर से आ रहा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जो हमारे पास इनवर्स का एलिमेंट है वो भी जी के अंदर से ही आ रहा है, ठीक है। सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जैसे होता है ना कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी आप ले रहे हो वो भी उसी सेट के अंदर से आना चाहिए जिस सेट की आप बात कर रहे हो। तो 1 आया था, 1 भी इसके अंदर से आ रहा है, तो वैसे ही इनवर्स एलिमेंट जो भी आ रहा है वो भी उसी सेट के अंदर से आना चाहिए, ये बात बोला जाता है। तो देखो कुछ भी ले लो यार, वो जी के अंदर से ही आने वाला है, ठीक है। नीचे ऊपर करोगे 3 के पावर 4 बन जाने वाला है, वो भी उसी के अंदर से आ रहा है, और 3 के पावर -4 तो आ ही रहा है, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिव के बारे में बात करते हैं। कम्यूटेटिव, यहाँ पे कुछ कम्यूटेटिव लिखा था, क्या लिखा था यार, एसोसिएटिव रहना चाहिए था। चलो देखते हैं, अगर कुछ होगा तो हम क्या बोलते हैं, एडिट कर देंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं कम्यूटेटिव के बारे में। तो कम्यूटेटिव का कंडीशन क्या है कि मान लेते हैं लेट ए और बी कोई दो एलिमेंट है जी के अंदर, तो कम्यूटेटिव के लिए ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर आना चाहिए। तो आपको भी मालूम है मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ये होल्ड होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट मत समझ लेना, सिंपली मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो हम क्या बोलेंगे, जी इज आल्सो कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव भी है, तो लास्ट लाइन क्या बोलेंगे हम, हैंस सेट ऑफ ऑल जी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज एबेलियन ग्रुप। क्योंकि सेट इनफाइनाइट है तो क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। क्या करो आप इसको नोट करो।